व्हाट्सअप गाइस, आज हम देखने वाले कांग्रेस की चमची सविता भाभी बोली मुझे रोज लेने वाला चाहिए। अरे भैया फिर किया करारा, फिर दे करारा डोज। ओ भाई, मिस्टर मुन्ना भाई की वीडियो है, क्या है पूरा मामला। और ये जो लड़की होगी ना भाई, इसके तो अलग ही जवाब वो आता है, हर बार अलग ही एक दीवार से चिपक के ऐसे। देखते पूरी वीडियो 1 2 3 गो। चाहे गैस सस्ती कर लो, चाहे पेट्रोल डीजल भी सस्ती ओके, कर लो, चाहो तो 15 लाख रुपए खाते में भी डाल दो, और मैं 15 फिल्टर लगा के लेकिन वीडियो झोला तो बनाऊंगी। साहब को उठाना ही पड़े। पंजा टूट जाए, पार्टी टूट जाए या फिर कांग्रेस डूब जाए, लेकिन चमचे चमचियों को पूरा भरोसा है कि बैल एक दिन दूध देगा। और सविता भाभी साहब झोला उठाकर जाएंगे, अब की बार पक्का जाएंगे, और उसी झोले में चमचे चमचियों को भरकर भी ले जाएंगे। विधानसभा के बाहर सफाई जो करनी है, पोछा जो मारना है, फिर तुम लोग कब काम आओगे, किस दिन काम आओगे? तो इसी खुशी में, इसी नौकरी की खुशी में तेरे को मीठा खिलाता हूँ, ले मुंह मीठा कर। रोज देने वाला नहीं, मेरी इस दोस्त को रोज लेने वाला चाहिए। तो कोई है चिट्ठा रिकॉर्ड कर वो रोज लेने वाला रोज लेने वाला? भाई किसी में दम है जो सलमा का रोज ले सके? देखी बात तो नहीं कर कमेंट रहे। करके जरूर बताइए, मैं आगे सलमा से जाकर बात करूंगा, आपकी सेटिंग करवा दूंगा। भाई आप उनकी रोज लेना। क्यों ऐसा लग रहा है कि 2019 का मैनिफेस्टो का थोड़ा सा रिपीट टेलीकास्ट है, क्योंकि वो सफल नहीं हो पाया था। 2019 में मोदी सरकार वापस आ गई थी, जनता ने आपके मैनिफेस्टो को रिजेक्ट किया। अच्छा एक बात बताइए, हम कह रहे हैं कि ये न्याय का पत्र है, तो न्याय पत्र अगर सफल नहीं होगा तो इसका कॉन्ट्रेरी क्या है? मतलब अन्याय जीतेगा। सही है बेटा, अन्याय ही जीता है, अन्याय ही जीतेगा। इस देशद्रोही को लगा था कि मैं देश विरोधी नारे लगाऊंगा तो जनता सपोर्ट करेगी, इसको चुनाव में जितवा देगी। नहीं रे, समय बदल चुका है, जूता मारती है ऐसे लोगों को। वैसे ऐसे लोग जो करप्शन, देश विरोधी नारा लगाने वाले, हिंदुस्तान विरोधी नारा लगाने वाले, पाकिस्तान जिंदाबाद नारा लगाने वालों के अंदर कुछ तो काटता होगा। जरा देखूं तो क्या, कौन सा कीड़ा काट रहा है? सीएम अंदर चले गए। सही बात है, दुख हो रहा है, बहुत ज्यादा दुख हो रहा है। अब ये तो सिद्ध नहीं होता है ना कि जो उन पे आरोप लगाए वो सही है गलत है। ऐसे तो 3600 आरोप लगते हैं, बट मेरा तो ये कहना है कि केजरीवाल की सरकार पिंक ठीक है, ठीक थे, बिल्कुल अच्छे। राइट टू फ्रीडम हर किसी को है ना। शराब पीने का अधिकार। यार जब आदमी पी सकते तो औरतें क्यों नहीं? हम आम आदमी, हम जनता है, हम उसमें खुश हैं, हम इतने से में खुश रहना जानते हैं। आंटी जी तू आम हो सकती है, लेकिन आदमी तो कहीं से नहीं लग रही है। वैसे इतनी छोटी छोटी चीजों में तो खुश हो जाती है। नहीं रे, ऑफर चल रहा है, केजरी मियां ने ऑफर दिया है ना, इतने पे इतना फ्री, पूरा लिया करो। राजनीति में गारंटी देना ही मैं समझता हूँ कानून के खिलाफ है। इसको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को एक्शन लेना चाहिए कि मोदी जी आप कैसे गारंटी कर सकते? भाई देश का इतना बड़ा वकील बोल रहा है तो गारंटी नहीं देने का, बात तो सही होगी। मैनिफेस्टो में लिख दिया है कांग्रेस पार्टी लीगल गारंटी के साथ को एमएसपी देगी। जहाँ कहीं भी हम गए, इन न्याय की बात हमने करी थी और इसकी गारंटी भी हमने दी है। कांग्रेस के बहादुर और मेहनती साथी अपने फर्ज निभाते हुए इसके एक एक संकल्प को, एक एक गारंटी को देश के कोने कोने तक पहुंचाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। सिब्बल चाचा, ये सब क्या था? गारंटी या फिर जनता को भूतिया बनाने वाला गारंटी? जनता अब ये चूरन नहीं खाने वाली, तुम्हारी गारंटी वाली। अगर गारंटी से दिक्कत है तो सबसे पहला केस तो तुम अपने माथे पे करो। मेरे मामा काउंसलर हैं, उनके लिए हम सब भाई आए हैं। वो आम आदमी पार्टी में मैं, हाँ, अच्छा, और आप किसको पसंद करते हो? देखो, जो रिश्तेदारी और जमीर दोनों अलग चीजें हैं। रिश्तेदारी में बंदा आ गया, दिखा दिया अपना चेहरा, मामा का सपोर्ट कर दिया, लेकिन जमीर नहीं बोलता। जमीर तो इनका मोदी मोदी ही कह रहा है। तो इसलिए कहते हैं कि चुनाव के समय में आपसी मतभेद बिल्कुल ना करें, क्योंकि आएगा तो। अब तीसरा हम देखिए, राजा भैया 31 मुकदमे। राजा भैया के बारे में तो ये कि इतने जालिम है ये, अगर कोई इनकी बात नहीं मानता तो इन्होंने एक तालाब बना रखा है जहाँ मगरमच्छ है, ये जिंदा इंसान को मगरमच्छों के आगे डाल देते। लगता है चुम्बन भाभी गलती से राजा भैया की हवेली में पहुंच गई थी। मगरमच्छों के सामने इनको नहीं डाला, लेकिन सामने से कहीं और डाल दिया है। तकलीफ बता रही बेचारी की। अल्लाह हम करे क्या? भाग यहाँ से,
वैसे चुम्बन भाभी भौंकते बोलते बोलते तुम्हारा गला सूख रहा होगा, तुम भूखी होगी। पहले मीठा ले लो, पानी पी लो, उसके बाद ये नाश्ता कर लो। अगर 2022 के चुनाव में उत्तर प्रदेश में योगी फिर से जीत गए तो मैं पत्रकारिता छोड़कर दिल्ली की बल्ली महाराज है, गलत इन्होंने लिखा है, मैं चिकन पकौड़े की दुकान खोल लूं। लेकिन ये ट्वीट हर रोज मेरे ट्विटर टाइमलाइन पर मैं कुछ भी लिखूं, फूल पौधे की तस्वीर लगाऊं तो, कोई वीडियो डालूं तो ये ट्वीट मेरा पीछा करता है। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। ये ट्वीट मेरा पीछा करता है। तो गांडूगिरी करते काहे हो झुनझुन चाचा? ट्वीट करने से पहले माल फूंक लिया था क्या? ऐसे अब की बार तूने ट्वीट नहीं किया, अब की बार तेरे को जरूर करना था कि 2024 में अगर मोदी जी दोबारा वापस आते हैं तो मैं ये झुंझुना छोड़कर, अपनी दरबारी छोड़कर सिर्फ चाटने पे भरोसा करूंगा, उसी को करता रहूंगा अगले 5 साल तक। अबे क्या कर रही है? बर्तन धो के लाया है। बाथरूम करके। ये क्या था? ये क्या था इसका? और करेगा क्या इस? अबे इसमें तोड़ के देगा। इसे पपीते बच्चा का दोस्तों वीडियो में दिख रहा शख्स पेशाब करके लौट रहा है, उसके पास एक बर्तन है जिसमें सामान तौला जाता है, उसके बाद वो नलके पर धुल रहा उसको। कुछ लोगों का कहना है कि ये उस बर्तन में पेशाब किया था और उस पानी को फलों पर डालेगा। और एक मोहतरमा है, उसकी बहन है, जो बोल रही कि ऐसा नहीं है, वो बर्तन में पानी इसलिए लिया गया था क्योंकि वो उससे पेशाब करने के बाद को धुल सके। चल बावली, मान लेते हैं तेरी बात सही है कि तेरा भाई पानी अपने को धुलने के लिए ले गया था, लेकिन तू एक बात बता, तू जिस थाली में खाती है, घर में तू जिस बर्तन में खाती है, उसी बर्तन में अपना नून नहीं, अपना नहीं, अपने अब्बू का उसी में धुलती है, उसके बाद सब लोग मिलकर खाना खाते हो। अगर ऐसा करते हो तो तेरा भाई ने जो किया वो सही है। अगर ऐसा तू नहीं करती तो लोगों को ऐसा फल, ऐसा सब्जी खरीदने से पहले ध्यान देना चाहिए कि सामने वाला कैसा बंदा है। मैं बोलन से पूछ लीजिए कब ईवीएम से वोटिंग स्टार्ट गए, यादव जी को पता ही नहीं है, मैं लिख के दे रहा हूँ, पता नहीं। 14 से हो रहा है। अरे मान्यवर, शर्म आनी चाहिए आप ऐसे राजनीतिक प्रवक्ता को। 2004 से हो रहा है, 14 से हो रहा है, आपको इतना ही नहीं पता ईवीएम तो चुनाव कब से हो रहा है, और आप बैठे प्रवक्ता बने शिवसेना के। यही होता है अल्प ज्ञानी, अल्प बुद्धि जब होती है, विनाशकाले विपरीत बुद्धि हो गई आपकी, क्योंकि आपका अल्प ज्ञान है। 2004 से स्टार्ट हुआ था और सत्ता जो थी भारतीय जनता पार्टी की थी, कांग्रेस जीती थी। 2009 का चुनाव हुआ था, कांग्रेस की सत्ता थी, कांग्रेस जीती। ठीक है, तो कांग्रेस ने कभी गड़बड़ी तो नहीं की? अरे कांग्रेस आप देख रहे थे क्या? आपके पास दूरबीन है? ये सही कह रहा अल्पज्ञानी, कांग्रेस ने कभी भी घोटाला नहीं किया, कभी भी ईवीएम के साथ छेड़छाड़ नहीं की। वैसे भी जब ये लोग पप्पू के साथ, जो भी पार्टियां पप्पू के संगत में आती है, कुछ उनका यही हाल हो जाता है, अल्पज्ञानी ही हो जाता है। 2 साल पहले ये बीजेपी के साथ थे, सबको पता है, चुनाव साथ में लड़ रहे थे, ईवीएम ठीक थी, चोरी नहीं हो रही थी, सब कुछ ठीक था। जैसे ही संगत चेंज हुआ, ईवीएम ही खराब हो गई। सजा दो घर को गुलशन सा, सजा दो नांद गाँव को, मेरे मोदी जी पधारे हैं, मेरे मोदी जी आए हैं, मेरे सरकार आए हैं, मेरे सरकार आए हैं। यहाँ से हैक हुआ है ईवीएम, लेकिन लोगों को समझ में ही नहीं आता। लोग तो मोदी को दोष देते हैं कि मोदी ने हैक कर लिया। अब्दुल चाचा, रमजान में गीत गाने नहीं गाने चाहिए, ऐसा लोग बताते हैं, फतवा लग सकता है तुम्हारे ऊपर, तो इसलिए ध्यान से, समय है आपके लिए। 4 जून को आप यही गाना अच्छे तरीके से तैयारी करके माइक लगाकर सबको सुनाना। क्या बोलते हो दोस्तों आप लोग इस चचा के बारे में? कमेंट करके बताइएगा। ओवरऑल पूरी वीडियो आपने देखी, जो भी कैरेक्टर आपको पसंद आए हो उनके बारे में आप लोग कमेंट करिएगा। देखो इस भाई को तो ये जो चचा थे, इनको तो इंडियन आइडल भेज दो, सुर तो बढ़िया लगा दी इसने। बाकी जो कलाकार देखने को मिलेगा, मुझे वो बहुत ही मतलब देखने के बाद ही मुझे बहुत अजीब लगा जब वो बर्तन लेके गया था वहाँ पर। यार आप उस बर्तन से मतलब सीरियसली आप थोड़ा सा, जब आप पब्लिक को सर्व कर रहे हो, आप पब्लिक के लिए आप कोई दुकान लगा रहे हो जिसमें पब्लिक आती है,
ये ऐसा तो है नहीं कि तुम्हारे घर की 4-5 लोग हैं जो तुम्हें जानते हो तुम क्या करने वाले और तुम्हारे साथ कंफर्टेबल है वो उस जोन में, तो तुम कुछ भी करके दे दोगे। आम इंसान आ रहा है, किसी क्या भावना होती है, किसी का क्या होता है, तो तुम इस तरीके से करोगे। थोड़ा सेंस और सेंसलेस होने में फर्क होता है। जो कहते बेवकूफ़ की बात, बेवकूफ़ी करा लो इनसे। और ईवीएम का हैक वाला सिस्टम ना मुझे नहीं समझ आता भैया, या तो तुम प्रूव कर लो जाके यार। जाते भी तो नहीं, बुलाया था एक बार, चैलेंज किया था, कोई नहीं जाता है, बस इनके पास कुछ नहीं है, इनके पास कुछ नहीं पता। अगर वहाँ वो जब वो प्रूव हो जाएगा ना कि ऐसा कुछ नहीं है, फिर ये मुद्दा भी चला जाएगा इनका। तो फिर हम किस बात पे नया वो उठाएं। जबकि मुझे लगता है ईडी को थोड़ा सा वो स्ट्रिक्ट हो जाना चाहिए। अगर आप ऐसे अफवाहें फैला रहे हो तो भैया आपके ऊपर केस ठोक देंगे इस तरीके से। बाकी मेरे में भी कुछ केस हुआ भी हो लोगों के ऊपर, हमें इतना डिटेल में नहीं पता, लेकिन ये कुछ लोगों का यही है, रोज का उठना है, करना कुछ नहीं है, बस ईवीएम में दिक्कत है। अरे ईवीएम में दिक्कत नहीं है, लोगों का दिमाग सुधर गया है, काफी लोगों को पता है कि किस तरीके से वोट देना है, किसको देना है, क्यों देना है, कौन काम किस तरीके से कर रहा है। ठीक है, जुमले और अपनी ये थोड़ी सी ये ओवर द टॉप बातें करना, ये वो गारंटी के ऊपर समझ नहीं आया मुझे भाई। काफी दिनों बाद आज मिस्टर मुन्ना भाई की वीडियो देखी, आई एम श्योर आप लोगों ने भी एंजॉय करोगी। बाय बाय, टेक केयर।